हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो संधारित्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और उसके बाद में हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम जो पिछले वीडियो में जो बातें बताई थी मैंने संधारित्र के बारे में, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, पिछले वीडियो में संधारित्र के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था थोड़ा बहुत। तो संधारित्र या कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक प्रकार से एक ऐसी डिवाइस है जो कि अपने अंदर चार्ज यानी आवेश को क्या करती है, स्टोर करती है। ये स्टोर कैसे करेगी? धारिता को बढ़ाती है। संधारित्र की खास बात यही है कि धारिता को बढ़ा करके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। आवेश को ग्रहण यानी आवेश को संचित करने की क्षमता को बढ़ाती है और जिससे ऊर्जा का संचयन भी क्या होता है, अधिक होता है। एनर्जी का संचयन भी क्या होता है, अधिक होता है। तो ये संधारित्र में हमने देख लिया था। संधारित्र में दो प्लेटें होंगी और दोनों प्लेटों पर समान परिमाण का आवेश होगा और विपरीत प्रकृति का होगा। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का क्या होता है, आवेश होता है। परिमाण समान रहेगा लेकिन प्रकृति कैसी रहेगी, दोनों की विपरीत रहेगी। जितना आवेश दोनों प्लेटों पर समान आवेश होना चाहिए। जितना आवेश पहली प्लेट पर है उतना ही आवेश दूसरी प्लेट पर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन प्रकृति दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी। ये बात याद रखिएगा। पहली प्लेट को हम कुचालक स्टैंड से जोड़ते हैं और दूसरी को ग्राउंडेड करते हैं, ठीक है भाई। अब देखिएगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं वो हम देख लेंगे। यहाँ पर संधारित्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, संधारित्र की प्लेटों पर सदैव बराबर और विपरीत आवेश होने के कारण संधारित्र पर नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। अतः संधारित्र आवेश का संचय नहीं करता। संधारित्र आवेश का क्या नहीं करता है, संचय नहीं करता है। किंतु संधारित्र द्वारा इसकी प्रत्येक प्लेट पर आवेश की अधिक मात्रा का संचय होता है। देखिएगा, संधारित्र में दो प्लेटें होंगी, दोनों प्लेटों पर हमेशा बराबर और विपरीत आवेश होने के कारण संधारित्र पर जो टोटल आवेश बनेगा वो जीरो बनेगा। इसका मतलब संधारित्र आवेश का संचय नहीं करता है। संचय करता कौन है? संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, दो चालक प्लेटें होती हैं। वो प्लेटें आवेश का क्या करती हैं, संचय करती हैं, स्टोर करती हैं, याद रखिएगा। लेकिन बोलने में आता है कि संधारित्र आवेश का संचयन करता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि संधारित्र में जो प्लेटें होती हैं वो प्लेटें क्या करती हैं, आवेश का संचय करती हैं, आवेश को स्टोर करती हैं, ठीक है भाई। ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा, संधारित्र पर जो टोटल आवेश है वो टोटल आवेश कितना होता है, जीरो होता है। आपको पता है जितना इसमें दो प्लेटें होती हैं तो दोनों प्लेटों पर समान परिमाण का आवेश होता है और लेकिन विपरीत प्रकृति होती है। तो जब टोटल आवेश करोगे आप, आवेश टोटल निकालोगे, टोटल करोगे तो टोटल करने पर आवेश क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आपको पता होना चाहिए। संधारित्र पर आवेश कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। टोटल आवेश कितना होता है, जीरो। लेकिन संधारित्र की प्रत्येक प्लेट क्या करती है, आवेश का संचय करती है। अब देखिएगा अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, संधारित्र का आवेशन। देखिएगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, इसमें हम क्या लेंगे, इसमें एक संधारित्र लेंगे। संधारित्र आपको बता रखा है दो प्लेटों से मिलकर बना है और दोनों प्लेटों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। एक प्लेट पर अगर Q आवेश है तो दूसरी पर क्या होगा, -Q आवेश होगा। तो देखिए, इसका चार्जिंग कैसे करेंगे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उनको बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो यह आवेशित हो जाता है। तो ये संधारित्र क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। देखिएगा, तथा बैटरी के धन सिरे से जुड़ी प्लेट धनावेशित, इसमें देखिएगा आवेशित हो गया। अब आवेशित किस प्रकार से होगा, बैटरी के बैटरी के धन सिरे से जुड़ी प्लेट धनावेशित और ऋण सिरे से जुड़ी प्लेट ऋण आवेशित हो जाती है। और संधारित्र जैसे ही पूर्ण आवेशित होने पर, जैसे ही पूर्ण आवेशित हो जाता है तो परिपथ में आवेश का जो प्रवाह है वो बंद हो जाता है। इसका मतलब संधारित्र क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है। तो याद रखिएगा, इस स्थिति में संधारित्र की जो प्लेटें हैं उसके बीच विभवांतर, संधारित्र की जो प्लेटों के बीच जो विभवांतर है
वो बैटरी के सिरों के विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसी लैंग्वेज को आप यहाँ समझिएगा। इस डायग्राम में देखिएगा, मैंने यहाँ दो ये संधारित्र ले रखा है और ये संधारित्र की दो प्लेटें, एक पर आवेश क्या है प्लस क्यू और दूसरी पर माइनस क्यू। ये कब होंगी, ये आवेशित कब होंगी, जब इन दोनों प्लेटों को हम क्या करेंगे, बी विभवांतर की बैटरी से जोड़ेंगे। देखिएगा ये बी विभवांतर की बैटरी है, इस बैटरी से हम किसको जोड़ रहे हैं, संधारित्र को जोड़ रहे हैं। तो संधारित्र की देखिएगा दो प्लेटें हैं, देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव यानी धन सिरा है, वो क्या होगा, किससे जुड़ा है, बैटरी के, सॉरी ये हमारा क्या है, संधारित्र की जो प्लेट है इसके धन सिरे से, ठीक है। और ऋण सिरा, बैटरी का ऋण सिरा क्या होगा, प्लेट के ऋण सिरे से। तो इस प्रकार से मतलब ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, संधारित्र क्या हो जाएगा, आवेशित। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कब तक आवेशित होगा, ये याद रखिएगा, ये संधारित्र लगातार आवेशित होता रहेगा, लगातार जब तक ये संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित नहीं हो जाता तब तक क्या नहीं होता, आवेश का प्रवाह बंद नहीं होता। जैसे ही मतलब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित होगा, आवेश का जो प्रवाह है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और देखिएगा दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये आवेश का प्रवाह बंद कब होगा, जब बैटरी के जो ये बैटरी है ना, ये बैटरी के सिरों के बीच जो विभवांतर है, ये विभवांतर संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, अर्थात उस स्थिति में संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा। तो देखिएगा इसका मतलब यहाँ पर तो मैंने प्लेटों के रूप में दिखाया है, यहाँ भी प्लेटें हैं, लेकिन इसका देखिए साइन है, ये संकेत है, ये संधारित्र का संकेत है, ठीक है। इस प्रकार से दिखाया है संकेत रूप में। ये तो वैसे प्लेट लेके दिखाए, इसमें संकेत लिया है। तो ये जो ये पहली वाली जो लाइन है ये तो क्या होती है, धनावेशित प्लेट होती है, और ये दूसरी वाली जो लाइन है यहाँ ऋणावेशित प्लेट होती है, ठीक है ना। ये दो लाइनों के रूप में शो किया है इसको, ठीक है। और बीच में कोई मीडियम होता है, देखो ये खाली जगह पड़ी है, यहाँ पर कोई कोई माध्यम होता है, कोई माध्यम होता है, कहीं एयर भी होता है, वायु भी होती है, या फिर इसमें कोई पदार्थ भरा होता है, इंसुलेटिंग कोई पदार्थ, मतलब कुचालक पदार्थ भरा होता है, पैराविद्युत पदार्थ भरा होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। एयर भी होता है, मतलब एयर का मतलब वायु भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी स्टडी और कर लेते हैं। तो इसमें देखिएगा, आपको पता है कि C का मान Q/V के बराबर होता है। यदि आप आवेश Q को नियत कर रहे हो, आवेश Q को अगर नियत करते हो, देखिएगा आवेश Q अगर नियत है तो क्या होगा, तो यहाँ C का अगर अधिक मान चाहिए तो V का मान कैसा होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। अगर आपको C का अधिक मान चाहिए तो V का मान क्या होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, एक अधिक धारिता का संधारित्र क्या होगा, अल्प विभव V पर अपेक्षाकृत अधिक आवेश Q को क्या करेगा, परिबद्ध कर सकता है, मतलब बाउंड कर सकता है, अधिक आवेश को क्या कर सकता है, बाउंड कर सकता है। देखिए कि ये संधारित्र की एक व्यवहारिक उपयोगिता है ये, ठीक है ना, व्यवहारिक, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका उपयोग कहाँ होता है, मतलब व्यवहारिक उपयोग के रूप में देखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो विभव होता है ना, विभव या विभवांतर है, ये हमारा अल्प होगा तो संधारित्र की धारिता अधिक होगी। इसका मतलब वो संधारित्र क्या करेगा, अधिक आवेश को क्या करेगा, स्टोर करेगा, अधिक आवेश को संचित करेगा, ठीक है ना। तो विभव के अल्प मान के लिए यहाँ संधारित्र क्या करता है, अधिक आवेश को स्टोर करता है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये इसका एक यहाँ पर व्यवहारिक उपयोग है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें इसका संकेत दिखाया है, नियत धारिता के जो संधारित्र है उसका संकेत ये होता है। अगर धारिता नियत है, मतलब संधारित्र की जो धारिता है वो फिक्स है, मतलब नियत है, तो उस केस में क्या होता है, संधारित्र का संकेत ऐसा होता है दिखने में, देख लीजिएगा। अगर परिवर्ती है, मतलब धारिता चेंज हो रही है संधारित्र की, तो उस केस में ये एरो लगा देंगे, ये संधारित्र के ऊपर ये एरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये परिवर्ती धारिता का क्या हो जाएगा, संधारित्र हो जाएगा, ठीक है, ये एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी इसका पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन देखिएगा भाई, आगे देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र, या फिर समांतर पट संधारित्र बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। अब इसका डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, देखिएगा इसमें दो प्लेटें हैं, एक का नाम P1 है, दूसरी प्लेट का नाम P2 है, ठीक है। और दोनों प्लेटें क्या हैं, देखिएगा दोनों प्लेट क्या है यहाँ पर,
एक को तो कुचालक स्टैंड से जोड़ा गया है, दूसरी को भू संपर्कित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ ये जो प्लेट P1 है, ये प्लेट P1 है, ये प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से क्या है, आवेशित है। और दूसरी प्लेट P2 है, ये माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई। देखिएगा प्लेट P1 और P2 के बीच में विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिख रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र डॉटेड लाइन से शो किया है मैंने। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए परस्पर क्या है, म्यूचुअली पैरेलल है, मतलब परस्पर क्या है, समांतर है। तो समांतर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लेटों के बीच क्या रहेगा, एक समान रहेगा। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, एक समान, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, मैंने यहाँ किनारों पर देखिएगा बल रेखाएं क्या देखिए मुड़ी हुई दिखाई है, ऐसे नीचे भी देखिएगा मुड़ी हुई दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ मुड़ी हुई क्यों दिखाई है भाई, वक्रीय रूप में क्यों दिखाई गई है, क्योंकि जो किनारे होते हैं ना, किनारों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो ज़्यादा होता है। किनारों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है ज़्यादा होता है, और समतल जो ये समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, यहाँ ज़्यादा होने की वजह से ये प्लस होता है। देखिएगा यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ भी, यहाँ पर ज़्यादा होगा पृष्ठ आवेश घनत्व, यहाँ पर कम होगा, ठीक है, समतल पर कम होगा। तो ये तो प्रतिकर्षण की वजह से, रिपल्सन की वजह से ये बल रेखाएं मुड़ जाती है। अब रिपल्सन में आप समझिए, प्रतिकर्षण का मतलब यहाँ क्या हुआ, किनारों पर ज़्यादा हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व और समतल पर कम हो गया, तो मतलब सेम चार्ज होगा ना, सेम चार्ज किनारों पर भी और समतल पर भी, तो सेम चार्ज यानी समान आवेश की वजह से रिपल्सन तो बनेगा। अब रिपल्सन बनेगा, प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण के कारण ये बल रेखाएं आप मतलब बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, यानी वक्रीय रूप धारण कर लेंगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इस घटना को वैसे उपांत प्रभाव नाम देते हैं, उपांत प्रभाव। देखिएगा उपांत प्रभाव होता है ये, वैसे मैं यहाँ पर मैंने इसको नोट डाउन नहीं किया है, वैसे मैंने बता दिया आपको, ये होता है उपांत प्रभाव, ठीक है ना। उपांत प्रभाव होता है क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षण बल के कारण क्या हो जाती हैं, वक्रीय रूप का क्या कर लेती है, वक्रीय रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है ना, वक्रीय रूप धारण कर लेती हैं या मुड़ जाती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दो प्लेट हैं, इनके बीच की दूरी भी मैंने यहाँ पर शो की है, डी होती है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। अब ये वैसे डेफिनेशन इसमें आसान है, देखिएगा दो चालक प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल यहाँ क्या रहेगा, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, समान है, और दोनों प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर और एक दूसरे के समांतर स्थित हों, एक दूसरे के समांतर स्थित हों, तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो ये कोई खास बात नहीं है, आप ये नोट कर ही सकते हो, क्योंकि ये दो चालक प्लेटें हैं और जिनका क्षेत्रफल समान है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं और क्या है, एक दूसरे के समांतर स्थित है। तो ये व्यवस्था जो ये व्यवस्था आपको दिख रही है, समायोजन, ये व्यवस्था जो दिख रही है, इस व्यवस्था को हम समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। इसमें हमें धारिता की गणना करनी होती है, यानी जो कैपेसिटेंस जो होता है उसको कैलकुलेट करना होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा ये होता है, देखिएगा इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो बात है धारिता की गणना करना, ठीक है ना। अब समांतर प्लेट संधारित्र की जो गणना है ना वो हमें करनी है, संधारित्र की जो धारिता है वो निकालनी है। तो इसके लिए हम दो प्लेट ले ली, वही बात है। इसी डायग्राम को देखते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा इस डायग्राम में क्या है, दो प्लेटें हैं, वही बात है, P1 और P2 जिनका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, प्लस सिग्मा। देखिएगा यहाँ से नहीं दिख रहा आपको, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है। और हम ये भी जानते हैं कि एक समान आवेशित जो समतल प्लेट है उसके एक समान जो आवेशित समतल प्लेट है उसके समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिएगा एक समान आवेशित समतल प्लेट के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आपने पढ़ रखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के रूप में होता है। ये आपने पढ़ा है भाई, ये विद्युत क्षेत्र यही होता है भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के रूप में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब एक समतल, कोई भी समतल प्लेट है जो कि क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, तो उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। लेकिन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान है, आपको पता है, अभी बात की हमने, प्लेटों के बीच में तो विद्युत क्षेत्र एक समान है। अब क्यों है, क्योंकि बल रेखाएं अभी अभी देखिए आपने क्या है, समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, इसलिए प्लेटों के बीच में क्या है, विद्युत क्षेत्र एक समान है।
तो बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, प्लेट P1 और P2 के कारण विद्युत क्षेत्र देखना है। तो अब P1 कहाँ से आ गया, अब P1 देखिएगा प्लेटों के बीच में ही आपको नहीं दिखा है, तो देखिएगा नहीं दिखाया गया ना, तो देखिए बिंदु P दिख रहा है आपको, ये बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु P पर प्लेट P1 के कारण और प्लेट P2 के कारण विद्युत क्षेत्र देखना है। तो प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र देखिए मैंने E1 लिखा है यहाँ पर, P पर दिख रहा है ये E1 प्लेट P1 के कारण, और विद्युत क्षेत्र की दिशा तो आपको दिख रही होगी, धन से ऋण ये इधर है। अब हम बात करेंगे प्लेट P2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ये क्या है मैंने देखे नीचे लिखा हुआ है E2, देखो यहाँ E2 विद्युत क्षेत्र E2, इसकी भी दिशा क्या है, E1 की दिशा में ही है, E1 की दिशा में ही है E2 की दिशा, ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में कार्यरत है, E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में कार्यरत है। तो बिंदु P पर अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए तो हम क्या करेंगे, E1 और E2 को जोड़ देंगे, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, ठीक है ना। दोनों E1 और E2 बिंदु P पर इन दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, जो कि धन से क्या है, ऋण की ओर है, यानी P1 से दूर और P2 की ओर। तो अब देखिएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र हम लिख लेते हैं यहाँ से। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र देखिएगा E बराबर E1 प्लस E2। अब E1 और E2 दोनों सेम ही होंगे, वो तो पता चल ही गया आपको। दो प्लेटें हैं, दोनों का क्षेत्रफल समान है, यहाँ से दो प्लेटें हैं, दोनों का क्षेत्रफल समान है, ठीक है। और प्लेट कैसी है, मतलब चालक प्लेट है, तो चालक जो समतल मतलब एक समान रूप से आवेशित है, समतल जो चालक प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ रखा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब दूसरी प्लेट है, दूसरी समतल प्लेट है, दूसरी भी कैसी है, समतल प्लेट है, तो दूसरी समतल प्लेट जो कि क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, तो उस प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र कितना होता है, मतलब उसके आसपास जो भी विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। मतलब दोनों प्लेटें क्या हैं, समतल हैं, समतल प्लेट हैं, तो समतल प्लेट है और दोनों के दोनों आवेशित हैं, आवेशित है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा इन प्लेटों के आसपास, मतलब पास में ही कोई बिंदु है, उन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, समान रहेगा, मतलब दोनों प्लेटों की वजह से। E1 देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, E1 प्लस E2। E1 और E2 क्या है, एक ही दिशा में, इसलिए प्लस कर दिया। अब E1 और E2 का मान रख दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इनको जोड़ोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट समीकरण 1 बन जाएगा। अब यहाँ से सिग्मा का मान रखेंगे, सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व Q अपॉन A, तो समीकरण 1 में रखेंगे, तो जैसे ही समीकरण 1 में सिग्मा की जगह Q अपॉन A रखोगे तो समीकरण 3 मिल जाएगा आपको, देखिएगा E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 3 हो गया। अब आपको पता है विद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के बीच में क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेटों के बीच में दूरी तो स्मॉल d है और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, तो विभवांतर तो आएगा। अब चूंकि विभवांतर क्या होगा उस केस में, V बराबर E इंटू डी, ठीक है, ये पढ़ रखा आपने भाई। विद्युत क्षेत्र की वजह से ही प्लेटों के बीच में क्या आता है, विभवांतर भी आता है, और वो B हो तो उस केस में E बराबर V अपॉन डी होता है, ये पढ़ रखा है। रिलेशन होता है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच, जब प्लेटों के बीच में क्या हो, दूरी हो, ठीक है ना, दूरी कितनी हो, D हो, तो V बराबर क्या होगा, E इंटू डी। अब E का मान तो समीकरण 3 से रख देंगे, समीकरण 3 से रखेंगे तो समीकरण 4 हमें मिल जाएगा। अब हमें तो क्या निकालनी है, धारिता। अब लिखेंगे अतः समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो C हो तो C बराबर Q अपॉन V, तो V का मान हम कहाँ से रख देंगे, समीकरण 4 से रख देंगे। तो समीकरण 4 से जैसे ही आप रखोगे तो ये Q से Q पड़ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो इस प्रकार से हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ जाएगी, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हो जाएगा समीकरण 5, ठीक है। और इस समीकरण 5 से क्या निष्कर्ष निकलता है कि समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी धारिता, कोई भी संधारित्र हो, समांतर प्लेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ जो संधारित्र है उस संधारित्र की जो धारिता है वो क्षेत्रफल की तो क्या होती है, देखिएगा क्षेत्रफल यानी A, क्षेत्रफल A के समानुपाती, और उन प्लेटों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इस समीकरण 5 से ये निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है ना, ये स्पष्ट हो रहा है। अगर आप प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो संधारित्र की धारिता बढ़ती है, अगर प्लेटों के बीच में से अगर आप दूरी को कम करते हो, मतलब प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उन प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको अगर आप कम कर रहे हो तो संधारित्र की धारिता बढ़ती है। तो और माध्यम पे भी डिपेंड करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा फैक्ट इसमें रहेगा माध्यम पर, तो माध्यम में अगर रखोगे तो भी धारिता
बढ़ेगी, ठीक है ना। वो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो वो तीसरा इफेक्ट वही रहेगा, माध्यम का प्रभाव, ठीक है ना, क्योंकि वहां धारिता क्या हो जाती है, एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है। जैसे ही अपन क्या करेंगे, प्लेटों के बीच में कोई माध्यम लेंगे, कोई पैरावैद्युत माध्यम लेंगे, तो पैरावैद्युत माध्यम लेते ही धारिता क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाएगी। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है ना भाई। धन्यवाद, थैंक यू।